हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। सो ये हमारी फ्री टेक्निकल इंटीरियर्स की क्लास 11 है। तो अभी तक हमने वेरियस टाइप के वॉशरूम कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट कवर कर लिया है, डिसेबल टॉयलेट कवर कर लिया है, इंग्लिश टॉयलेट कवर कर लिया है और साथ में पाउडर रूम भी कवर कर लिया है। तो आज इस सीरीज में हम अनदर इंपॉर्टेंट वॉशरूम या फिर टॉयलेट कवर करेंगे, वो है हमारा मास्टर वॉशरूम या फिर मास्टर टॉयलेट। तो ये भी समझेंगे कि इस टॉयलेट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये टॉयलेट आपको डिजाइन करने को मिलेगा तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए पॉइंट डिजाइन करना है, और साथ में जितने भी हमने अभी तक प्रीवियस वॉशरूम्स कवर किए हैं उससे कंपेयर करें तो इस वॉशरूम में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि मास्टर वॉशरूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मास्टर वॉशरूम में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन की क्या डिफरेंट होता है। ओके गाइस, तो देखिए मास्टर वॉशरूम जो है सबसे पहले मेन वॉशरूम होता है आपका किसी भी आपके अपार्टमेंट किसी भी हाउस में। मेन इन द सेंस कि जो वहाँ के ऑनर हैं, जो आपकी क्लाइंट है बेसिकली, उनका जो वॉशरूम बनता है वो बनता है आपका मास्टर वॉशरूम। इट डजंट मीन कि जो सबसे सीनियर है घर में उसका टॉयलेट मास्टर वॉशरूम है, नो। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, तो फिर वो पेरेंट्स का टॉयलेट कंसिडर किया जाता है, ना कि मास्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मास्टर वॉशरूम एक साथ दो लोग यूज करते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे दोनों भी यूज कर सकते हैं और एक टाइम पे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रख के अपना वॉशरूम डिजाइन करना है कि एक ही टाइम पर दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि आपकी ये मास्टर वॉशरूम स्पेशियस होना चाहिए। अब मास्टर वॉशरूम में कई बार क्या होता है कि शावर एरिया दो भी हो सकते हैं, शावर एरिया एक भी हो सकता है, आपका सीट दो भी हो सकती हैं आपके, ठीक है। आपका जो टॉयलेट है, टॉयलेट पार्ट वो भी दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, होंगे तो सेपरेट ही फॉर श्योर। आपका शावर और टॉयलेट एरिया बिल्कुल सेपरेट होंगे इसमें, एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये दो दो भी हो सकते हैं, यानी 2 शावर एरिया और 2 सीट एरिया, ठीक हो गया। वॉशरूम में ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें 99% जो आपको वॉश बेसिन देने होते हैं, ये जो वैनिटी बनती है वो इतनी बड़ी बनती है कि उसमें 2 बेसिन आराम से आए, उसे एक टाइम पे 2 लोग यूज कर सके, ठीक है। तो ये पॉइंट है। बाकी आपकी डिजाइन, आपके स्पेस और आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट यहाँ इस बात में वैरी करते हैं कि आपका बजट कितना है, आपके पास स्पेस कितना है और आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। इन सब पे ये सारी चीजें वैरी करती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये कि आपको एटलीस्ट आपकी वैनिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें 2 वॉश बेसिन आ सके, शावर और टॉयलेट एरिया अलग अलग होनी चाहिए। वो 2 हैं, 2 शावर एरिया 2 टॉयलेट हैं, या फिर 1 शावर एरिया 1 टॉयलेट है, पर वो बनेंगे सेपरेट सेपरेट, ठीक हो गया। आई होप कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब मैं आपको इसका डिजाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये है आपका ब्लैंक शावर एरिया, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेस बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लियर 950 का है आपका ये ओपनिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 750 टाइप्स कुछ नहीं होता है, आपको मिनिमम 900 950 इतनी ओपनिंग देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 950 की आपकी ये ओपनिंग है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ आने का डोर। बस अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। इसमें मैं इसीलिए ब्लैंक दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको डिजाइनिंग अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब हम इसका लेआउट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ से आप एंटर कर गए हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आप एंटर करते ही क्या देखेंगे, वैनिटी आनी चाहिए, एस्थेटिकली भी, यानी डिजाइन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि देखने में भी अच्छा लगे। अगर आप एंटर करेंगे और साथ में आपको वॉशरूम और टॉयलेट एरिया पहले दिखे और वैनिटी एरिया बाद में दिखे, तो वो एस्थेटिकली यानी डिजाइन वाइज अच्छा नहीं है ना। तो आप जैसे ही अपने वॉशरूम में कवर एंटर करेंगे तो आपको एकदम वैनिटी एरिया दिखेगा पहले, ठीक है। तो देखिए, सीधे वैनिटी एरिया का मैंने आपको स्टैंडर्ड विड्थ बताया है कि वो 2 फीट होता है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीज इसके अंदर देखनी है, वो ये देखनी है, ये देखिए, ये हो गए आपके 2 वैनिटीज। ये आपकी बेसिकली एक वैनिटी है, इसमें ये 2 वॉश बेसिन लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपके कैसे वॉश बेसिन लगे हुए हैं वो व्यू में देख लेंगे। हमारे लगे हुए हैं काउंटर माउंटेड, यानी जो काउंटर के अंदर लग जाते हैं। एक काउंटर टॉप होते हैं जो कि काउंटर के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ये 2 वॉश बेसिन लगे हुए हैं, ठीक है। ये फुल लेंथ की वैनिटी है, तो फुल लेंथ का ही इधर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका F11 क्या है, टॉवल होल्डर, ठीक है। अब ये टॉवल होल्डर लगा हुआ है, तो ये टॉवल होल्डर किस लिए लगा हुआ है कि यहाँ पे जो हैंड्स क्लीन करने के लिए यूज होगा। और ये आपका हीटेड टॉवल रेल है बेसिकली, यहाँ पे आपको एक स्विच सॉकेट भी देना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक रिक्वायर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो टॉवल आपका हैंग होगा वो आपको वार्म वार्म सा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली ये भी आपका एक टॉवल होल्डर ही है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जो हैंड वॉश कर आप हैंड क्लीन करने के लिए यूज करेंगे, जिसमें टॉयलेट, क्योंकि ये तो पर्सनल है ना, कोई विजिटर के लिए तो है नहीं आप टिश्यू पेपर रखेंगे ऑल द टाइम, ठीक है। ये आपका बड़ा टॉवल होल्डर हो गया, ठीक है। तो ये भी हीटी टॉवल रेल है, इसके लिए भी आपको स्विच सॉकेट देना होगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर लगे हुए हैं। इसका डिजाइन जहाँ से भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आपको इसकी स्पेक्स मिल जाते हैं कि क्या हाइट है, किस हाइट पे स्विच रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आपको वरी अबाउट दैट कि हम कहाँ क्या करें तो वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो आपने सब चीज़ों को आपने इक्वली डिवाइड करना है और सबकी डायमेंशन देनी है। ये देखिए आपका एक वॉश बेसिन यहाँ है, एक वॉश बेसिन यहाँ है। अब ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, इनके बीच का गैप कितना है, ये आपको सब अच्छे से देना है, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो आप 750 की डायमेंशन देख रहे हैं ना, ये बड़ी क्रूशियल डायमेंशन है। क्रूशियल किस लिए? आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, जो भी ये वॉशरूम यूज़ करेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर खड़े होने के लिए मिनिमम 2 फीट 6 इंचेस यानी 750 की स्पेस चाहिए, ठीक है। अब ये तो मास्टर वॉशरूम है, इसमें तो आपको और कंफर्ट देखना है, तो 750 एक साइड, इसके बाद में फिर यहाँ पे खड़े होंगे तो अप्रॉक्स 900 के आसपास ये 750 पूरा एक साइड मिलेगा आपको, ठीक है। 750 एक साइड मिलेगा और बीच में भी आपको एडिक्वेट स्पेस मिलेगी यानी 1 मीटर की, ठीक हो गया। तो आपको स्पेसेस अपने अच्छे से डिवाइड करनी है। स्पेस कम है तो मैटर अलग है, लेकिन मास्टर वॉशरूम के लिए हमेशा अच्छी ही आपको स्पेस मिलती है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब बीच में देखिए ये सब आपने यहाँ क्या फिनिश है वो सब आपको देना है, ठीक है। इसमें इटालियन मार्बल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक वॉल की गई है खड़ी, क्यों की गई है? देखिए ये जो आपका काउंटर है, जो स्टोन लगा है, उसको फिक्स करने के लिए तो वॉल चाहिए ना, उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर हम यहाँ तक ग्लास कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अगर तो आप यहाँ भी ये देखिए ग्लास लगा हुआ है ना, ये डिवाइड, ये यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे भी, ये सारा जितने भी दोनों क्यूबिकल हैं ग्लास के बने हुए हैं, ठीक है। तो अब ये ग्लास हमने यहीं तक यानी कि 2 फीट का आपका काउंटर है, उसके बाद कंटिन्यू किया है, क्योंकि आपके काउंटर को फिक्स करने के लिए, सपोर्ट के लिए वॉल चाहिए होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी आपका काउंटर एंड हो रहा है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल मिली हुई है आपको, ठीक है। पीछे भी वॉल है, तो इस साइड भी आपको वॉल आनी चाहिए, क्योंकि वो किस पे रेस्ट करेगा, किससे उसको सपोर्ट मिलेगा, तो वो आपको सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये ग्लास एंड तक नहीं दे सकते, ठीक हो गया। दूसरा, आप जो ये शावर के लिए, जो ये स्पेस शावर के लिए और टॉयलेट के लिए बनाते हैं, इन्हें क्यूबिकल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके ग्लास क्यूबिकल बन गए, यानी ग्लास के क्यूबिकल्स खड़े हो गए हैं। आप चाहे शावर के लिए उसको यूज़ करो, आप चाहे टॉयलेट के लिए यूज़ करो, ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे फिर इसकी स्टोन फिक्सिंग तो मैं आपको प्रॉपर बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ सामने से भी ग्लास लगा हुआ है और बीच में जो डिवाइड करने के लिए लगा हुआ है वो भी ग्लास लगा हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है, अब अगेन जैसे यहाँ पर डिटेल बनी थी कि आपके ग्लास को फिक्स करने के लिए भी तो आपको वॉल का सपोर्ट चाहिए, यानी इस खाली आपके वैनिटी काउंटर के लिए ही सपोर्ट नहीं चाहिए, ग्लास भी तो किसी चीज़ पे फिक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए हमने यहाँ पर भी एक वॉल जो क्रिएट की है, उसकी हमने डायमेंशन भी दी है कि 1 फीट की है यानी 300 mm की, तो इसके लिए भी हमने ये वॉल क्रिएट कर दी है, थोड़ा आगे बढ़ा दी। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ग्लास एंड तक लेके आए, अगर एंड तक ले लेंगे तो फिर डिटेलिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और फिनिश करने में भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको सारा डिटेल ऐसे करना है, जितना भी डिजाइन करना है कि वो जब डिटेल बने तो वो साइड पे क्लीन डिटेल आए, एकदम अच्छा फिनिश आए, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं आपके शार एरिया की। शार एरिया में सिंपल है, आपको एक निश देना होता है, ये रहा निश, ठीक है। ये आपको प्लान में दिख रहा है। एलिवेशनली मैं आपको एक इसकी प्रेजेंटेशन दूंगी, जो कि सबसे लास्ट में दूंगी। अभी हम अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे, पहले मैं आपको इसके एलिवेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के बाद, और उसके बाद मैं आपको निश कैसी होती है, कितने टाइप की होती है और क्या क्या इसमें हो सकता है, वो सारी चीज़ों को एक प्रेजेंटेशन दूंगी, ठीक है। वो सबसे लास्ट में दूंगी। तो आपने ये निश दे दी कि आपको शार के डिफरेंट मल्टीपल एक्सेसरीज रखने के, शार बॉटल, शैम्पू, डिस्पेंसर, जो भी कुछ रखना हो इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसका साइज अलग अलग होता है, ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये है आपका फ्लोर ड्रेन। ज़रूरी नहीं है आप ऑल द टाइम बिल्कुल वो स्क्वायर वाला फ्लोर ड्रेन देंगे लाइक दिस, तो ये आपका बहुत एक्सपेंसिव शार बनेगा, तो इसमें हमने ये रेक्टेंगुलर फ्लोर ड्रेन लिया है, ठीक है। ये आपका शार है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपकी लेज है यानी सीट बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये सीट है ना, ये स्टोन में बनाई हुई है हमने, ठीक है। ये इस सीट का क्या यूज़ होता है, इसे शावर सीट कहते हैं। इस सीट का यूज़ ये होता है कि आपको अपने जब फुट क्लीन करने होते हैं तो आप खड़े-खड़े करना वो टफ होता है बहुत, ठीक है? तो और ऑल द टाइम आपको तो कम्फर्ट डिज़ाइन करना होता है ना, इफ ए पर्सन इज़ रेडी टू पे तो व्हाई आर यू नॉट गिविंग द कम्फर्ट, ठीक है? तो आपको स्पेशली फुट क्लीन करने के लिए आप जब बैठ के करते हैं तो ईज़ी हो जाता है, ठीक है ना? तो उसके लिए ये शावर सीट देना मस्ट है। अब ये मॉड्यूलर भी आती है, ये बनी बनाई भी आती है, आप इसे रेडीमेड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जब उसमें एक स्टोन की फिनिश अच्छी सी करवाते हैं, एक्सपेंसिव स्टोन लगवाते हैं, तो फिर सडनली उसमें एक नया एलिमेंट आके लगे, वो नहीं, वो फिर आपको कस्टमाइज़ करनी होती है, स्टोन में ही बनानी होती है वो सीट, ठीक है? ये हो गया। अब इस सीट का साइज़ देखिए, साइज़ अगेन ऐसा है कि सब कुछ आपके स्पेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इतना तो होना चाहिए कि एक पर्सन बैठ जाए, ठीक है? तो ये देखिए हम इसका प्रॉपर डिटेल देंगे आपको, बस इसमें ध्यान यही रखना है कि एक पर्सन बैठ जाए इसमें, ठीक है? ये आ गया आपका टॉयलेट का पार्ट, ठीक है। अब टॉयलेट में क्या मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, राइट हैंड पर होगा आपका हेड फॉसेट और लेफ्ट हैंड पर होगा आपका टॉयलेट पेपर होल्डर, बस यही पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी ये दोनों के डोर लगे हुए हैं ग्लास के, ये ओपन करेंगे और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि हमने सारी बता दिया है। डायमेंशन देखिए हमने कितनी क्लियरली दी हुई है कि दोनों के बीच में यानी आपकी जो सीट का सेंटर होगा उससे 1 फीट 2 इंचेस यानी कि 350 mm पर आपका हेल्थ फॉसेट लगेगा, सिमिलरली 350 mm पर ही आपका टॉयलेट पेपर होल्डर आएगा, ठीक हो गया। तो ये बन गया आपका बेसिक प्लान, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या फिनिश लग रही है वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी देखते हैं दूसरी प्लान और समझते हैं कि इसके अदर प्लान्स में अब हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया इसका प्लान।
हम आते हैं इसके दूसरे टाइम पे, ये देखिए। तो अभी हम इसका लेआउट समझ चुके हैं, अब हम इसका फ्लोरिंग समझेंगे, फ्लोरिंग के बाद फिर हम इसका आरसीपी समझेंगे। फ्लोरिंग भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, आपको समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक फ्लोरिंग प्लान क्रिएट किया गया है, यानी ये डिफरेंट टाइप का स्टोन है। फिर ये आप ये देख रहे हैं एक पैटर्न क्रिएट किया गया है, ये डिफरेंट टाइप का है, और एक और बीच में पैटर्न क्रिएट किया गया है, ये डिफरेंट टाइप का स्टोन है, ठीक। तो आपको सबकी प्रॉपर डायमेंशन देनी है, लेवल्स देने हैं, क्या अप है क्या डाउन है, वो एज इट इज देना है, ठीक हो गया। और ये वैनिटी का स्पेस है, इसके नीचे किस तरह की फ्लोरिंग होगी वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज किसी को कैसे पता चलेगा साइड पे, तो मान लीजिए ये आपका बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है, 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट या फिर 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप वैनिटी के अंदर भी वही स्टोन देंगे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो आपको इसीलिए तो कहते हैं डिजाइन करना आना चाहिए, क्योंकि वैनिटी के नीचे तो आपकी स्पेस कैसी है वो तो किसी को दिखेगी नहीं। अगर तो सिर्फ वैनिटी आपकी फ्लोटिंग है, यानी उसके नीचे स्पेस दिख रही है, तो बात अलग है। लेकिन आपको ये पॉइंट पहले ही पता होना चाहिए, डिजाइन पॉइंट पे ही पता होना चाहिए डिटेलिंग से पहले, कि आप किस तरह की वैनिटी बना रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये फ्लोरिंग हमारी वैनिटी के नीचे भी आएगी, या फिर कोई भी अदर टाइप की फ्लोरिंग दे देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्लोप जरूर देना होगा। वो स्लोप किस लिए देंगे, ताकि शावर का पानी और आपके टॉयलेट का पानी बाहर ना आए। अगर तो किसी रीजन से आपकी टॉयलेट वॉश करेंगे ना, टॉयलेट भी तो वॉश होगी, शावर में तो पानी का ही काम है, तो वो पानी आएगा यहाँ तक और यहाँ की स्लोप की वजह से वापस अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे तो नॉर्मल टाइप का स्टोन है। अब ये देखिए स्टोन कुछ भी लगा हो, ये देखिए स्लोप, इट मीन्स क्या होगा कि आप इस पूरे फ्लोर का स्लोप जो है वो ये जो फ्लोर पॉइंट लगा हुआ है, ड्रेन पॉइंट यानी यहाँ का, इसकी तरफ है। यानी इस पूरे टॉयलेट का जो स्लोप होगा वो का पानी इस स्लोप के थ्रू इस ड्रेन पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये फ्लोर का ड्रेन पॉइंट जो है वो हमेशा वॉल से 4 इंच यानी 100 mm टाइप छोड़ के लगाते हैं, ताकि एकदम एज में होगा तो फिनिश नहीं हो पाएगा ना फिर, तो इसलिए आपको थोड़ा दूर देना होता है। तो 4 इंच एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। 3 इंच नहीं देते हैं, 4 इंच कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ के लेवल से, अब यहाँ का फ्लोर लेवल क्या है, ये लेवल यहाँ से -10 mm है, ठीक है। और ये अगर ये लेवल 0 0 है, यानी कि ये अगर आपका वेस्टिब्यूल था, यानी कमरे से कनेक्ट हो रहा है, ये मास्टर बेडरूम से कनेक्ट होगा ना ये टॉयलेट, तो ये वाला फ्लोर तो वही है जो आपका मास्टर बेडरूम का है, ठीक है, इसीलिए 0 0 लिखा गया है। और यहाँ से 10 mm ड्रॉप डाउन है ये वाला फ्लोर लेवल। हमेशा जो बाथरूम का फ्लोर होता है, इवन यूजुअली जो घरों में भी मिलता है, जो हमारे घरों में भी यही होता है कि बाथरूम का फ्लोर जो है वो हमारे जो नॉर्मल फ्लोर है, यानी कमरों का फ्लोर जो है, तो जो हमारे वेस्टिब्यूल होते हैं उनका जो लेवल होता है उससे 10 mm डाउन होता है, तो इससे 10 mm डाउन हो गया ये। और यहाँ के लेवल से यहाँ का लेवल और 15 mm डाउन है, यानी अगर मैं 0 0 से बात करूँ तो ये -10 mm, और 0 0 से बात करूँ तो ये -25 mm, ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का पानी यहाँ नहीं जाएगा, आपका 15 mm का ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब ये देखिए सिमिलरली क्या है, यहाँ का भी ये बाथरूम का फ्लोर है। अब आप ये देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसमें एक डिजाइन क्रिएट किया गया है। जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का स्टोन है और यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का स्टोन है। यहाँ पे तो 3 डिफरेंट टाइप के लगे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के हैं। एक ये वाला बॉर्डर, तो यहाँ पे भी हुआ है यहाँ पे, और एक ये अलग टाइप का। अब ये अलग टाइप का जो हुआ है इसे कहते हैं सिरेटेड फ्लोर, यानी फ्लोर सिरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है इसका भी मैं आपको लास्ट में एक प्रेजेंटेशन दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आई मस्ट से कि डोंट स्किप इट, ओके, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बाथरूम में जरूर देना होता है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सिमिलरली आपने यहाँ का सारा स्लोप भी ये फ्लोर ड्रेन की तरफ करता है, ठीक हो गया। तो ये हो गई आपकी फ्लोरिंग। अब देखते हैं आपकी आरसीपी, ठीक है। आरसीपी में क्या है, सिंपल आपकी तो फॉल सीलिंग तो होगी ही, है ना। अब फॉल सीलिंग में यहाँ पे पीओपी की सीलिंग हुई है, तो आपको लिखना पड़ेगा। जिप्सम की सीलिंग है तो जिप्सम की सीलिंग लिखेंगे, पीओपी की सीलिंग है तो पीओपी की सीलिंग लिखेंगे, सबके लेवल्स देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एसी लगा हुआ है बाथरूम में, ठीक है। यहाँ पर भी सब ये दिखाया ना हमने एसी का थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर एसी लगा हुआ है, ये बीच में कुछ शाइन लेयर टाइप का लगा हुआ है, जनरल लाइटिंग हुई भी है, कोप लाइट हुई भी है, ठीक है। अब ये देखिए यूजुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है कि बाथरूम में आपको एक विंडो मिलेगी, उस विंडो में हम एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, तो ताकि सी थ्रू हो जाए, ताकि जो एयर है वो अच्छे से पास हो जाए और बैड स्मेल नहीं आए। लेकिन आप देखेंगे कि इस बाथरूम में तो कहीं भी विंडो नहीं है। सिर्फ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमने पाउडर रूम किया था उसमें भी विंडो नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया था, जब विंडो नहीं होती है तो फिर वहाँ पे हम डक्ट के थ्रू वेंटिलेशन करते हैं, डक्ट के थ्रू एयर पास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये डिफ्यूजर लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो बैड स्मेल होगी यहाँ के थ्रू बाहर निकल जाएगी, वो प्रॉपर डक्टिंग की हुई है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो यहाँ के थ्रू बाहर चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपकी बैड स्मेल होगी वो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्मॉल एच लगा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एचवीएसी कंसल्टेंट होंगे ये वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसके बस आपको डक्ट रखनी है। अब ये डक्ट का साइज कितना है, 200 by 150 mm, यानी 200 इसकी विड्थ है और 150 mm ये डीप है, यानी 150 mm इस डक्ट की लटक है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने सब वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा इसके हमने 4 एलिवेशन जनरेट किए हैं। एक बार पहले मेन प्लान में आकर देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिवेशन थे। ये हैं आपके 4 एलिवेशन। तो एलिवेशन 1 जो है ये है आपका ब्लैंक वॉल,
ठीक है, यानी जो आपकी मेन वॉल दिखेगी फैंसी वाली वॉल, मेन वॉल तो बेसिकली आपकी वैनिटी वाली वॉल है, लेकिन जो आपको डिजाइन करने के लिए मिलेगी वो आपकी एलिवेशन 1 मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपकी वैनिटी वॉल है, थर्ड नंबर पे आपका शावर क्यूबिकल और टॉयलेट क्यूबिकल दिखेंगे, और फोर्थ नंबर पे भी आपको स्मॉल वॉल दिखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एलिवेशन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्या करना है। अच्छा, मैं आपको ये फ्लोरिंग पैटर्न बता रही थी ना, ये देखिए, तो ये रहा, ये देखिए, ये पैटर्न ऐसे क्रिएट किया गया है। डिफरेंट टाइप के स्टोन में ये वाला पैटर्न क्रिएट किया गया है, लाइक दिस, और एक ये वाला पैटर्न क्रिएट किया गया है। तो ये साइड पर बनेगा स्टोन में, ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है। ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस लगे हुए हैं, ऐसे कट करके ये पैटर्न क्रिएट किया गया है ऐसा। ठीक है, तो इसका अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में सिंपल है, इलेक्ट्रिकल प्लान भी देख लेते हैं क्या है इसमें। इलेक्ट्रिकल प्लान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमने लास्ट में कवर ना किया हो। सिंपल क्या है, दो वैनिटी लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो स्विच सॉकेट इधर दिखा दिए हैं, दो स्विच सॉकेट इधर दिखा दिए हैं। ऐसा क्योंकि हमने बोथ साइड, क्योंकि दो लोग इसको एक साथ यूज करेंगे। तो ये लिखा हुआ भी है शेवर सॉकेट है, और 1 नंबर 6 एम्पियर स्विच सॉकेट एक्स्ट्रा है। ठीक है, और 1 नंबर स्विच सॉकेट किस लिए है, यहाँ पे जो ये हीटिंग टावर ट्रे लगेगी उसके लिए भी है। ठीक है, बेसिकली एक स्विच सॉकेट आपका फ्री रहेगा और एक टॉवल रेल के लिए यूज हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी यही होगा। ठीक है, अच्छा, एक आपको सॉकेट इधर भी, स्विच सॉकेट इधर भी चाहिए क्योंकि इधर भी आपका हीटिंग टॉवल रेल है। ठीक है, ये आपका कीपैड है। बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेशन हुआ है। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑटोमेशन क्या है। आजकल जितने भी हाई एंड घर होते हैं हमारे अपार्टमेंट में, कोई स्विच बोर्ड नहीं लगवाता, वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू होता है। बस एक सिंपली आपको कीपैड मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि जब आप इतना हाई एंड घर करते हैं, तो बेशक आज के टाइम में आपका टेलीफोन्स यूज़ नहीं होते, मोबाइल यूज़ होते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में आपको टॉयलेट में आपको फ़ोन पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, या आपके क्लाइंट से भी आप पूछेंगे कि उनको फ़ोन पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन इतने हाई एंड घरों में टॉयलेट में भी एक फ़ोन पॉइंट देना होता है। ठीक है, तो लेकिन अगेन सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पर और आपके क्लाइंट की नीड पर। नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, अच्छा, ये एक स्टीम टच पैड भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर आपकी सीट है ना, तो सीट से आपको स्टीम मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, क्या, वो सब आपको कंपनी जिस भी ब्रांड का आप लेंगे स्टीम टच पैनल वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसके एलिवेशन देखते हैं। देखिए, तो ये है आपकी वो ब्लैंक वॉल जिसको हमने डिज़ाइन करना था, जो हमें बड़ी मिल रही थी। तो यहाँ पे एक टाइल्स है बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप की, वो लगी हुई हैं उसमें, जैसे ब्रॉन्ज टाइप की वो लगी हुई है। ठीक है, और साथ में ये जो बॉर्डर हमने फ्लोर में भी क्रिएट किया है, हर जगह यही बॉर्डर लगा हुआ है। मैं लास्ट आपको इसका व्यू भी दिखाऊंगी अभी। ठीक है, तो ये लगा हुआ है, हाइट गिवन है क्या है, यहाँ पे ट्यूब लाइट चल रही है। ठीक है, ये सिंपल आपका जो भी फिनिश है ये है। ये आपकी वैनिटी का सेक्शन है। अच्छा, मैंने आई थिंक आपको काउंटर माउंटेड बेसिंग बताया था, यहाँ पे काउंटर माउंटेड नहीं, काउंटर टॉप बेसिंग लगा हुआ है। ठीक है, और वैनिटी देखिए आपकी फ्लोर तक आ रही है, तो इट मीन्स आपको वैनिटी के अंदर किसी भी तरह कोई भी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव फ्लोरिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वो स्विच सॉकेट है जो कि आ रहे हैं, और यहाँ पे आपका हीटिंग टॉवल ट्रेल आ रहा है। ठीक है, तो आपने सबके कोड भी लिख दिए हैं और बता भी दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका फुल हाइट मिरर आ रहा है, डन। इस तरह से आपने ये कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको ये व्यू देख लीजिए पहले आप। तो ये वो है एलिवेशन, जो कि ये वाला एलिवेशन अभी हमने देखा है ना, ये वाला जो एलिवेशन देखा है, तो ये देखिए इस तरह की ब्रॉन्ज टाइप की फिनिश टाइल्स लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और ये वो पैटर्न है जो कि क्रिएट हुआ हुआ है। आप देखेंगे हर जगह हमने यही पैटर्न लिया है, यहाँ पर भी, फ्लोर में भी, और आप देखोगे बाथरूम में भी। ठीक है, हर वॉल पे हमने ये पैटर्न क्रिएट किया गया है। ये काफ़ी सतवारियों लगा हुआ है इसके अंदर, ये सारा स्टोन ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, 2-2.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। ठीक है, तो बिल्कुल वाइट में बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं पोर्टल। ठीक है, इसे पोर्टल मतलब क्या होता है कि आपकी जो वॉल चल रही है वो सडनली यहाँ पे उसकी हाइट कम है और यहाँ पर भी आपको वॉल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो बल्क हेड बनता है, इसे यहाँ पे बल्क हेड बनाना पड़ेगा, और इस पूरे को हम कहते हैं पोर्टल बनाना। ठीक है, वो फ्लोरिंग है जो कि हमने दिखाया था, तो इसका व्यू है। ये आपकी वैनिटी है। आपका मिरर देखिए कैसा है, डबल मिरर लगा हुआ है, यानी एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर ये मिरर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको बेवेल्ड एजेस क्या होते हैं, तो ये देखिए बेवेल्ड एजेस वाला मिरर लगा हुआ है, तो ये आपको उभरे हुए दिखेंगे। ठीक है, ये साइड में आपकी हैंगिंग लाइट्स लगी हुई है, ये शैंडलियर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका शार की वॉल दिख रही है ये, और ये पैटर्न क्रिएट हुआ हुआ है। ये निश बनी हुई है, इस एलिवेशन में निश नहीं दिख रही है। मैं आपको लास्ट में निश कैसी होती है, क्या क्या होता है, मैं उसकी प्रेजेंटेशन दूंगी। ये पूरी मैंने इसकी वैनिटी बनाई हुई है। काउंटर पर बेसिंग लगा हुआ है, ये दो मिरर लगे हुए हैं, यानी एक मिरर है, मिरर के ऊपर दूसरा मिरर लगा हुआ है, और ये बेवेल्ड एजेस है। बेवेल्ड एजेस तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसे उभरे हुए होते हैं। ठीक है, बस बाकी सब फुल हाइट मिरर है, बाकी वही सेक्शन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। मैं अगेन आपको दिखाऊंगी अभी कहीं कि संगल स्लैब क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और हम टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, तो अगला स्लाइड देखते हैं इसका। ये देखिए, अगला स्लाइड क्या है, ये हमारी जहाँ से टॉयलेट में एंट्री हो रही है, ये वो है। फ्लोर की हाइट मैंने आपको बताया था कि अब कभी भी आप 7 फीट हाइट डोर नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, देखिए 8 फीट का यहाँ पे है, तो ये आपका 9 फीट। ठीक है,
9 फीट, अबाउट 9 फीट और 9 फीट 2 इंचेस हाई डोर है आपका, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मेन हीटिंग टॉवल रेल है जिसमें आपका मेन टॉवल हैंग होगा, ठीक है। ये बल्क हेड डिटेल है, डिटेल बनाना सिखाऊंगी तब बताऊंगी बल्क हेड डिटेल क्या होती है, किस तरह बनती है, ठीक है। ये आपका शावर एरिया और टॉयलेट एरिया है, ये बेसिकली आपका टॉयलेट से सेक्शन कटा हुआ है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आप मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, मैं बाकी जब डिटेल्स बनाना बताऊंगी आपको तब बताऊंगी। ये देखिए आपका ये नॉर्मल फ्लोर चल रहा है और यहाँ से आते आते ये स्लोप आ गया, तो अब क्या होगा, जो पानी आपका स्प्लैश होगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, तो पानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब कौन सा एनिमेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जब आपने टॉयलेट और शावर क्यूबिकल देख लिए, जैसे ये बना हुआ है ना, तो इन्हें क्यूबिकल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ग्लास के ही बनते हैं, उसपे हैंडल लग जाता है, आपको ये वैनिटी दिख रही है, ये सारा बल्क हेड है, इसमें आपने स्टूल लगाया हुआ है, सबकी हाइट आपको देनी है कि कितना क्या है, ठीक है। ये सब टफन ग्लास में बनता है। टफन ग्लास कैसा होता है, टफन ग्लास और नॉर्मल ग्लास में डिफरेंस ये होता है कि टफन ग्लास अगर टूट जाता है तो वो जमीन पर नहीं गिरता, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे आपने कार देखी है, कार कार का जब शीशा टूट जाता है तो क्या होता है, वो गिर जाता है, नहीं गिरता ना एकदम से, जब बहुत ज्यादा हीट होगा तब वो गिरेगा, अदरवाइज कितना भी ज्यादा उसमें हीट होता है तो वो बस टूट जाता है, आपको क्रैक्स दिख जाते हैं, पता चल जाता है कि ये यहाँ पे टूट गया है, आपको रिप्लेस कराने की जरूरत है। सेम विद दिस, ये आपका टफन ग्लास में बनता है, ठीक है। एटलीस्ट 10 mm थिक टफन ग्लास, ठीक हो गया। ये आपने एलिवेशन देख ली, यहाँ ये सब कवर हो गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये लास्ट वाला वॉल बना हुआ है आपका निश। अब ये निश क्या है, ये देखिए, निश मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल टाइप की होती है, मैं अभी प्रेजेंटेशन दूंगी उसकी, ठीक। अब ये फ्लोर से किस हाइट पे है, फ्लोर पे आपसे 3.5 फीट यानी 1050 की हाइट पे है, और ये 750 की आपकी निश है, ठीक है। और ये सिर्फ 200 यानी 8 इंच वाइड है, ठीक हो गया। तो ये इससे आपको अच्छी, इसमें आपको जो भी कुछ रखना है वो इसमें रखेंगे, ठीक है। ये इसलिए बाथरूम में निश बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज आप वो रेडीमेड लाते हैं उसको लगाते हैं, वो तो कभी भी अच्छे नहीं लगते, और ये तो बहुत एक्सपेंसिव टाइप के वॉशरूम है, तो इसमें कोई क्यों नहीं लगाएगा। तो ये सब स्टोन में बनेगी, ये मल्टीपल बेस में बनती है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सारे एनिमेशन आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ और स्पेक्स दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह का ये गोल्डन टच में मेरी वैनिटी है, और इसी तरह से इसका बेसिन आएगा, इसके टैप्स आएंगे, इस तरह से आपको सारा इसका स्पेसिफिकेशन मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हाइट पे क्या लगाना है, क्या साइज है। ये सीट है जो कि यहाँ पे ये सिलेक्शन हुआ है, ये सीट है, ये आपका हेल्थ फॉसेट है, ये आपकी पुश प्लेट है, ठीक है। इस तरह से दिखेगी, तो आपको सब कुछ ऐसे ही स्पेक्स मिलते हैं, तो उनसे पता चल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका वो हीटिंग स्टीम टच पैनल है, ठीक है। तो ये आपको स्पेक्स मिलेंगे, ये आपका शार है बेसिकली, जो हैंड शार होता है, ठीक है। और ये आपका मेन चार्ज है, ठीक है। और ये आपका कीपैड है, मैंने बताया था ना कि इसमें सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, तो ऑटोमेशन जब करवाते हैं, ऑटोमेशन अगेन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसलिए होता है, सब कुछ सेंसर बेस्ड होता है, और कीबोर्ड्स आपको इस तरह से मिलते हैं, वहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्या टेम्परेचर सेट करना है, एसी, लाइट, फैन, जो भी कुछ है आपका सब कुछ इसी से अटैच होता है। आपको जस्ट जो भी एक्टिविटी करनी है आप इस कीपैड पे करते हैं, आप नॉर्मल स्विच बोर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी किसी वीडियो में भी क्या होता है, ठीक है। डिटेल है, इसको छोड़ देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक स्टोन सिरेशन क्या होता है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टोन सिरेशन क्या होता है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये सी दिस कि यहाँ पे ये स्टोन सिरेशन हुआ है, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ क्या होता है। ये बाथरूम में ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट डिटेल बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए, ये आपका बाथरूम है, तो थोड़ा सा zoom कर लेते हैं। ये देखिए, कैन यू सी दिस। तो ये आप देख रहे हैं कि फ्लोर में कुछ ग्रेन ग्रेन से बने हुए हैं, ये तो यहाँ पे आप टाइल्स लगाएं या स्टोन लगाएं, प्रीफरेबली आप स्टोन लगाते हैं, तो उसमें क्या है, ये ग्रूव्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रूव्स और लाइंस बना दी जाती हैं, ये कहते हैं स्टोन सिरेशन, ठीक है। स्टोन सिरेशन या फिर सिरेशन कहते हैं, बेसिकली स्टोन हो या टाइल हो, ये सब में हो सकता है। तो ये किस लिए होता है, इसलिए होता है कि बाथरूम पे के फ्लोर पे ऑलमोस्ट पानी होता है ऑल द टाइम, और आप स्लिप ना हो जाएं, स्टोन बहुत स्लिप होता है, टाइल पे भी स्लिप होते हैं, तो आप स्लिप ना हो तो उसे रफ क्रिएट कर दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस बना दी जाती है, तो इसे कहते हैं सिरेशन, ठीक है। मैं निश अभी बाद में कवर करूंगी, पहले आप सिरेशन वर्क देख लीजिए, ठीक है। कैन यू सी दिस, यहाँ पर भी आपका ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये कुछ जिगजैग टाइप की लाइंस बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्टोन सिरेशन, ठीक है। ये है आपका फ्लोर ड्रेन जो कि बिल्कुल बीच में है, क्योंकि शार सेंटर में लगा होगा। ये देखिए, ऐसे रेन शावर इसे कहते हैं, तो सीधा पानी यहाँ है और यहीं से चला जाए। और ये है आपकी सीट, ठीक है, जो कि स्टोन में ही बनी हुई है। ये है आपकी निश, तो हमारे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट ऐसी निश बनी हुई है, मैं निश अभी इसके बाद कवर करूँगी, ये देखिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अभी डिटेल में दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी ये ऐसा ही रफ क्रिएट किया गया है, ताकि बिल्कुल भी किसी भी तरह का स्लिप ना हो। अब सीट आपकी इतनी भी हो सकती है, और सीट आपकी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी इतनी भी बड़ी हो सकती है। तो ऑल कंसर्न इज कि आप बैठ जाएं और अपना टास्क जो भी करना है वो इजीली कर लें। बस इसकी सीट की जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि आप इसमें बैठ जाएं, ये इतनी होनी चाहिए, ठीक है। बैठने के लिए मिनिमम 450 to 600 यानी 1.5 फीट से लेकर के
फिट आपको बनानी पड़ेगी, तब आप उस पर बैठ पाएंगे, ठीक है। और देखिए ये सेम वही सिरेशन है, ये वही स्टोन की सीट बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए इस केस में सिर्फ सिरेशन इतने इतने में हुआ है, क्योंकि पानी सिर्फ इतने में ही आएगा, इसके आगे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल टाइल लगी हुई है और यहाँ पर ये स्टोन लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको सबसे पहले ही दिखाया था, ठीक है। तो अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आपका स्टोन सिरेशन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आप ऐसे ग्रुप बना लें, ये देखिए ऐसे ऐसे ग्रुप बन सकते हैं, तो इससे रफ हो जाएगा आपका स्टोन और बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और जो यूजुअली घरों में होता है वो ये वाला होता है, ये देखिए ऐसा कि पैर में चुभे भी नहीं और रफ भी हो जाए, तो इस तरह से ये क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब होता है आपका स्टोन सिरेशन, ठीक है। आई होप कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है, क्या किस तरह होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ निश की डिटेल की किस तरह की निश हो सकती है, देखिए। तो निश की डिटेल आपकी ऐसी हो सकती है, ये आपका जो स्टोन है वो बाहर आया हुआ है, तो स्टोन का बॉर्डर ऐसे बाहर आया हुआ है 1.5-2 इंच का, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी निश बन सकती है, इसके बीच में आप पार्टीशन करना चाहें या नहीं करना चाहें वो आपकी क्लाइंट की नीड है और आपका डिजाइन है, ठीक है। इस तरह से भी बन सकती है आपकी निश। अब ये दूसरा टाइप देखिए, ये देखिए इसमें हाफ राउंड आपका स्टोन बाहर आया हुआ है, ठीक है, कैन यू सी दिस। तो ये जो है ये इस तरह से हाफ राउंड है, ठीक है। अब तीसरा टाइप देखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो टाइल या स्टोन लगाए हैं उनके जंक्शन को मीट करा दिया है। जब हम डिटेल्स कवर करेंगे तो देखेंगे कि टाइल टू टाइल जंक्शन डिटेल कैसे बनता है, स्टोन और टाइल का जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।